So finally, it's the end of 2025 and here we are with our last goodbye skincare video. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. फाइनली हम आज करने वाले हैं लास्ट गुड बाय स्किन केयर ऑफ 2025। इससे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ 2025 का वीडियो दे चुकी हूँ। इफ़ यू हैव मिस दिस वीडियो डू चेक दिस वन आउट। आज मैं आपको बताऊंगी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो एम्प्टी हुए हैं, बाकी के अगले साल में करेंगे बट इस साल की ये लास्ट एम्प्टी है। इसके पिछले महीने एम्प्टी वीडियो नहीं गई है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स क्विकली बिगिन। सो फर्स्ट आर सम ऑफ द क्लेंजर। फर्स्ट इज दिस डर्माको 2% सैलिसिनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। यू गाइज नो हमें कितना पसंद है और कितनी हम इसके अभी तक एम्प्टीज कर चुके हैं। दिस इज आई थिंक 5th और 6th एम्प्टी जो मेरे हस्बैंड ने करी है। मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ बट ऑब्वियसली मुझे और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती है तो मैं एक प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं रह सकती हूँ। बट ही इज़ द वन हु इज़ कंसिस्टेंटली यूजिंग दिस वन एंड दिस वर्क्स रियली वेल। अच्छा है, वुड लव टू रीपरचेज अगैन। नंबर 2 वी हैव दिस 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश। अगेन अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन। आई हैव लव्ड इट। लाइक दिस वाज माय फर्स्ट बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश एंड दिस हैज वर्कड रियली वेल ऑन माय कॉमेडॉन प्रोन स्किन। बट येस ऑफ कोर्स इसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड है तो उसके बाद मुझे जो सिरम है वो मुझे बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता था, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं इसको सिर्फ तब निकालती थी जब मेरा ज़्यादा एक्ने का सिचुएशन हो जाता था। अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल फेस वॉश। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं लगाते हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन। जस्ट यूज़ इट एंड यूज़ योर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड यूर गुड टू गो। बट येस इसके साथ आपको प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ बेंजोइल पेरोक्साइड। बट अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन। बहुत ज़्यादा ऐसी इरिटेटिंग फॉर्मूला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला नहीं है, येट इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर विद LHA। नाउ दिस इज माई आई थिंक 4th और 5th बॉटल सिंस इट वॉज लॉन्च्ड। मैंने काफ़ी सारे इसके एम्प्टीज करे हैं एंड ये आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है ना ये एक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। इट्स नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और एक्ने फाइटिंग क्लेंजर की एकदम से आपके जो एक्ने है उनको ठीक कर देगा। ये थोड़ा स्लो है और ये बहुत ज़्यादा जेंटल है। लाइक अगर आपका सिचुएशन एक बार ठीक हो चुका है, नाउ यू नीड समथिंग फॉर मेंटेनेंस देन इट्स फाइन। बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्ने का प्रॉब्लम है देन ये नहीं उसमें कुछ कर पाएगा। उसके लिए यू नीड ईदर बेंजोइल पेरोक्साइड और समथिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे वो मैंने आपको 2% सैलिसिनामाइड बताया, ये जैसे यूसरिन का है डर्मा प्यूरिफायर जिसमें तीनों चीज़ें हैं, वैसा यू नीड अ स्ट्रॉन्ग क्लेंजर। या जैसे सैलिसिलिक DS है वैसा आपको स्ट्रॉन्ग क्लेंजर चाहिए। दिस वन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी वेरी जेंटल फॉर्मुलेशन बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल वन। इसका मैंने बड़ा जो 200 ml वाला है मैंने वो भी परचेज करा है। So yes, it is a very very gentle and beginner friendly product. Next empty is this Vilva का milk powder face wash with rice milk. ना ये मैंने ट्राई ज़रूर करा था बट इसको फिनिश मेरे हस्बैंड ने करा है बिकॉज यू गाइज नो कि पहली चीज़ तो ये जैसे क्लेंजिंग मुझे चाहिए होती है वैसी वाली ये क्लेंजिंग नहीं कर पाता था अगर आप इसकी क्वांटिटी कम लो। अगर आप इसकी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी लेते थे तो ये अच्छे से फोम अप तो हो जाता है, क्लीन भी ठीक करता है बट आई फील कि ये थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपके फेस पे छोड़ देता है विच आई पर्सनली डोंट लाइक। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ मोर ऑन अ ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन में रेंज करते हो देन तो आपको ये अच्छा लगेगा। बट इफ़ यू आर पर्सन लाइक मी जिसको कॉमेडॉन का प्रॉब्लम है वुड नीड अ वेरी प्रॉपर क्लेंजिंग देन तो ये उतना इफेक्टिवली क्लीन नहीं करता है। थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लेयर और वो फिल्म आपके फेस पे रह जाती है एंड आई डोंट नो जब मैं इसको यूज़ करती हूँ मुझे एक्ने निकल जाते थे तो no this one is not for me. If you're a normal to dry skin you can go for this. Moving on to the serums, I have few of them. One is this Mixoon Bean Essence. Completely ख़त्म हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी रीपरचेज कर चुकी हूँ एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन। जिस तरीके से ये काम करता है ना भाई साहब कोई और अभी तक प्रोडक्ट काम नहीं कर पाया है। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रैक्शन।
कॉमेडॉन्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, स्पेशियस फिलामेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, दिस इज द वन फॉर यू. आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेज इट एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेपल इन माई रूटीन नाउ. आई कांट लिव विदाउट दिस वन. सो या, नेक्स्ट इज, आई डोंट नो इट्स अ सेंस और अ सीरम, मुझे क्या इसको बोलना चाहिए, बट आई थिंक इट्स एन सेंस ओनली. दिस इज विटी कॉस्मेटिक का रेड बूस्टर रिडल शॉर्टर सीरम, वट एवर यू कॉल. सो ये 100 जो रिडल्स हैं उनके जितना स्ट्रॉन्ग था. इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था. आई फील जो मैंने इसके रिव्यूज़ देख के जो मैंने एक्सपेक्टेशन माइंड में बनाई थी ना कि ये मार्क्स को भी गायब कर देगा, एक्नेस को बिल्कुल ठीक कर देगा, स्किन को बिल्कुल साफ कर देगा, देखो वो तो मुझे नहीं फील हुआ. बट येस, थोड़ा बहुत जैसे कॉमेडॉन्स हैं उनको ये सबसाइड ज़रूर कर देता है, बिकॉज इसके अंदर रीडल्स डले हुए हैं और हल्का बहुत ब्राइटनेस मुझे इससे डेफिनेटली नज़र आई जब मैंने इसको ख़त्म करने के लिए मैंने इसको अच्छे से लगाया. तो येस, इट्स अ गुड वन, बट इट्स नॉट समथिंग विच आई वुड लव टू रीपरचेज, या जिससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हों दैट आई वुड लव टू रीपरचेज. ऐसा नहीं है. इट्स अ गुड वन बट nothing extraordinary. Next empty is this Celimax का retinol short tightening serum. Now इसका भी रिव्यू मैंने आपको रिसेंटली ही दिया था, आई थिंक इसी महीने दिया है या लास्ट मंथ दिया है. ये अगर आपने मेरा रेटिनॉल बूस्टर वाला देखा है, यू नो, वो और ये मैंने दोनों एक साथ लिए थे, तो वो मैंने ट्राई करके फिर मैंने ये लिया था. अगर आपने इसका रिव्यू देखा, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे मुझे एक्ने निकल गए. उसके बाद मैं इसको नेक पे ट्राई कर रही थी, तो नेक पे दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. आई कैन सी माई लाइन्स हैव बीन रिड्यूस्ड, बट इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वीटी कॉस्मेटिक का जो 300 है, वीटी रीडल 300, उसके जितना ये स्ट्रॉन्ग है. स्पाइक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चुभते हैं आपको आपकी नेक पे. बट येस, इट्स ग्रेट. अगर आप अभी बिगिनर नहीं है रेटिनॉल जर्नी में, तो आप इसको एज अ बूस्टर ऐड कर सकते हो once or twice a week, नॉट मोर देन दैट. और अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, स्टिल यू कैन यूज इट once a week एज अ बूस्टर. लाइक आप रेटिनॉल ऑलरेडी जो रेटिनॉल लगाते हो, उसके अलावा किसी एक दिन वो बंद करके, वो छोड़ के ये वाला लगा सकते हो to boost the effects of the retinol. But it's not a daily product कि आप इसको डेली लगाओ. बट येस, नेक पे मैं इसको डेली लगा लेती थी क्योंकि मेरी नेक उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, और ऑफ कोर्स नेक पे मेरे ज़्यादा लाइंस हैं, इसलिए मैंने इसको नेक पे डेली लगाया. नेक पे दिस हैज़ वर्कड वेल. फेस पे ये मेरे सूट नहीं करा था बिकॉज आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन. सो इससे बेटर मेरे पे रेटिनॉल सूट करा है. ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मेरे लिए, बट अदर देन दैट इट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेरम. बट आई हैव अ बैकअप. उसके बाद मैं देखूंगी डू आई नीड टू रीपरचेज इट और नॉट. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस BOJ का रेड बीन रिफाइनिंग पोर मास्क. ये मैंने आई थिंक लास्ट ईयर का लिया हुआ था और अब जाके ये ख़त्म हुआ है. हालांकि इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मास्क. इसके अंदर किडनी बीन्स, जो रेड बीन्स हैं, वो इसके अंदर डले हुए थे. जब आप इसको लगाते थे तो ऐसा लगता था कि आप राजमा मुंह पे लगा रहे हो. अच्छी फीलिंग है, बट ऐसे मैं बोलूँ कि हाँ बहुत इफेक्टिव मुझे कुछ नज़र आया इसको लगाने के बाद तो नहीं कि एक्नेस कम होने लग गए या कुछ स्किन बेटर हुई या कुछ एकदम से फ्रेश स्किन लगी. नहीं, बस मुझे ख़त्म करना था तो मैंने इसको ख़त्म कर लिया. दोबारा तो मैं इसको रीपरचेज नहीं करूँगी बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो मास्क है ना, ये ऐसे आपको अच्छा फील करना तो आप लगा सकते हो. अदर देन दैट बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भी अमेजिंग मुझे रिजल्ट्स इन मास्क से नहीं मिलते हैं अनटिल और अनलेस उनके अंदर कुछ वैसा इंग्रेडिएंट डला हुआ है. जैसे एक मेरा मास्क था बहुत फेवरेट, सल्फर मास्क फ्रॉम डॉक्टर शेज. तो वो जब आप हफ्ते में 2 बार लगाते हो तो आपको एक्ने आपके एक्चुअली निकलने बंद हो जाते हैं. बट इसके केस में वैसा नहीं था, तो जस्ट एक शोशा करना है तो आप लगा सकते हो. अदर देन दैट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये मास्क नहीं है. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस स्नेल पेप्टाइड 96 एडवांस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये मम्मी ने ख़त्म करी है बिकॉज उनके पास जो क्रीम थी वो ख़त्म हो गई. देन शी सेड कि मुझे कुछ अच्छी सी क्रीम दे. बट इसका रिव्यू मम्मी ने ये दिया है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट सी है, जेल सी है, तो थोड़े टाइम के बाद खुश्की होनी शुरू हो जाती है. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज उनकी स्किन ड्राई है, तो उनको डॉट एंड की जो सेरामाइड मॉइस्चराइजर है वो उनको अच्छा लगता है, प्लस इनके जो निया सेरामाइड वाले मॉइस्चराइजर है ड्राई स्किन वाले वो इनको अच्छे लगते हैं. तो नाउ आई गेट इट कि उनको ये क्यों लाइट वेट लगी बिकॉज इट्स अ जेल बेस्ड प्रोडक्ट. सो
Yes, अगर आपका ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट वी वोंट बी रीपर्चेजिंग दिस वन बिकॉज आई हैव 100 थिंग्स मोर टू डू. आई वोंट बी बाइंग दिस वन एनी मोर. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस 1% hyaluronic acid sunscreen, ऑयल फ्री सनस्क्रीन फ्रॉम डमाको. मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने यूज़ करी है एंड वी डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट दिस कि ये कितनी हमें पसंद है, और इसके और बहुत सारे बैकअप्स भी पड़े हुए हैं हमारे पास. नंबर 2 इज़ दिस विश केयर का फ्लूइड लाइट फ्लूइड सनस्क्रीन. ये भी बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है, बिल्कुल पानी जैसी है, बिल्कुल लाइट वेट है. गर्मियों के टाइम पे, मानसून के टाइम पे, चिपचिप के वेदर के टाइम पे दिस वन इज़ परफेक्ट. आई हैव अ बैकअप ऑफ दिस वन. उसके बाद मैं देखूंगी कि दोबारा मुझे रीपर्चेज करनी है या नहीं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड आई लव इट. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस काइने ग्रीन फिट प्रो सन सनस्क्रीन. ये भी अच्छी है. ये पहले मैंने यूज़ करी है, फिर मेरे हस्बैंड ने भी यूज़ करी है. इट्स अ गुड वन, बट इट्स नॉट समथिंग यू नो विच आई वुड लव टू रीपर्चेज बिकॉज थोड़ी सी महंगी सनस्क्रीन है ये. अगर 500-600 में अगर आपको इससे बेटर सनस्क्रीन मिल रही है तो वाई वुड यू वेस्ट 1000-1200 रुपया इन दिस वन, बट इट्स अ गुड वन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस अवीनो बेबी डरमेक्सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये अर्जुन की एम्प्टी है एंड आई हैव लव्ड इट. लाइक अर्जुन की स्किन पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ना तो इनका जो लाइट ब्लू कलर वाला कैप वाला है मॉइस्चराइजिंग लोशन वो भी काम नहीं करता, ना उनकी जेल काम करती है. अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं उसको लगा रही हूँ, वो भी कुछ हद तक ठीक है, बट द वे दिस पर्टिकुलर वन हैज़ वर्कड ऑन हिज फेस ना, अमेजिंग. लाइक 7 मिनट से बेटर ये काम करी है उसके फेस पे. सो येस, आई वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन अगैन बिकॉज इसके अंदर वो तीनों चीज़ें डली हुई हैं, ओट मील एक्सट्रैक्ट, ओट ऑयल एंड वाटर. तो वुड लव टू रीपर्चेज दिस अगैन. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस विल्वा मिल्क बॉडी लोशन. अगेन ये मैंने भी यूज़ किया है और उसके बाद फिर मैंने इसको अर्जुन पे लगा के फिनिश किया है. वेरी वेरी लाइट वेट येट वेरी वेरी नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. वुड लव टू रीपर्चेज अगैन फॉर अर्जुन. Next are few of the hair care. First is this Wish Care का मल्टी पेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू. ना ये मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने फिनिश किया है. मैंने इसको ट्राई ज़रूर करा है, मैंने इसको यूज़ किया है बहुत पहले जब ये आया था. अब मैंने ये दोबारा आई थिंक नायका की तरफ से आया था एंड दिस टाइम माई हस्बैंड हैव यूज्ड इट. अच्छा शैम्पू है, बट अगर आप इसके बाद अच्छा एक मास्क लगा लेते हो देन इट्स फाइन. अदर देन दैट थोड़ा सा ड्राई करता है, बट इट्स अ गुड वन. नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द मास्क. वन इज दिस लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर हेयर मास्क. दिस इज माई सेकेंड एम्प्टी. इससे पहले मैं एक ऑलरेडी डब्बा खत्म कर चुकी हूँ पिछले साल. ये मैंने दोबारा रीपर्चेज करे थे. एक ये और एक और था डिफरेंट वेरिएंट, क्योंकि मैं जल्दी ओपन करूँगी. बट ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता है और सस्ते पड़ते हैं ये. 40% 50% के डिस्काउंट पे 350 के आसपास का ये पड़ता है. तो आई थिंक ये 600 रुपये का. तो आप खुले दिल से इसको लगा पाते हो और ये अच्छे से आपके बालों को स्मूथ कर देता है. सो इट्स अ गुड वन. तो आई मे रीपर्चेज दिस वन अगैन जब भी मुझे नीड लगेगी. अभी तो आई ऑलरेडी हैव 2 to 3 बैकअप्स एंड आफ्टर दैट विल सी कि वेदर आई वांट टू रीपर्चेज दिस और नॉट. सेकेंड इज दिस विल्वा का गोट मिल्क हेयर मास्क. ना ये मैंने यूज़ किया था जब मैं इसका शैम्पू साथ में यूज़ कर रही थी. उसके बाद ये मैंने अमायरा पे यूज़ किया है बिकॉज उसके भी अब हफ्ते में एक बार हेयर वॉश होता है एंड जैसे उसके पापा उसको नहलाते थे क्योंकि मैं नहीं नहला पाती थी ड्यू टू माई स्टिचेस. तो बाल उसके बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब से होने लग गए थे, लाइक झाड़ू जैसे बन जाते थे. तो बीच बीच में जब मैं उसको नहलाती थी खुद तो मैं फिर अच्छे से मास्किंग करती थी इससे और ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता था उसके बालों को. तो इट्स अ गुड वन बट आई थिंक अच्छा है. बहुत ज़्यादा से अमेजिंग तो मैं नहीं इसको बोलूँगी बट ठीक है, लाइक काम चलाऊ काम ये कर देता है. आई मे रीपर्चेज दिस अगैन बट विल सी. अगर मुझे कोई और बच्चों के लिए अच्छा हेयर मास्क नहीं मिला देन आई बाय इट बिकॉज ये आप किड्स पे भी लगा सकते हो. That's why, but we'll see if I find some other alternatives, so I'll buy that. Otherwise, I'll try. I'll see whether I have to repurchase this or not. I have a very mixed feeling for this. Next empty is this Redken का acidic bonding concentrate leave-in treatment. इसका मैंने आपको recently review दिया है and I have absolutely love it. Like the way this work on your hair ना. Like अगर आपके damaged बाल है ना, try this one out. 2 से 3 बार लगाना. एक हफ्ते में, जैसे मेरे केस में तो जैसे मैं हर दूसरे दिन वॉश करती हूँ तो 2-3 बार मैंने इसको ऐसे लगाया था जैसे मैंने उस वीडियो में आपको बताया है और इसने हफ्ते के अंदर अंदर मेरे बाल ठीक कर दिए थे. लाइक 2-3 बार यूज़ करने के बाद रिजल्ट आपको दिखते हैं.
सो इट्स दैट गुड एंड आई वुड लव टू रीपरचेज. जब भी आगे नायका की सेल आएगी, जब भी मुझे डिस्काउंट पे दिखेगा, आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. नेक्स्ट एज यूजुअल एम्प्टी, यू गाइज नो निविया पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन. ये 2 खत्म हुए थे, दूसरा आई थिंक अभी भी नीचे ही पड़ा हुआ है. सो ये मैं ऑलरेडी बैकअप्स, आपको पता है नायका की फ्राइडे सेल पे मैं ले चुकी हूँ 4-5 और. तो yes, I think I don't need to talk much about this. Next empty is this Nivea का body lotion natural glow cell repair SPF 15 वाला. अच्छा है बट ऐसे कोई मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र तो नहीं आई इसके साथ कि इसको लगाने से कुछ मेरी आर्म्स बेटर हुई हैं. नो, बट ठीक है, अच्छा मॉइस्चराइज करता है. इट्स क्वाइट नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. आई मे रिपरचेज. निविया तक ऐसी चीज़ है यार जिसको आप कभी ना कभी रिपरचेज करोगे ही करोगे, क्योंकि ये बॉडी लोशन तो एक नीड है, इट्स अ नेसेसिटी. तो कभी दोबारा होगा तो वुड लव टू रिपरचेज दिस. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस डालबा का फर्स्ट सिरम स्प्रे. कंप्लीटली खत्म हो गया. अभी मुझे लग रहा है सिर्फ पानी पानी बचा है, क्योंकि आज मैं इसको स्प्रे कर रही थी तो ये बहुत मुश्किल से निकला है. सो आई एम डन विद दिस. आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ दिस वन एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव इट. मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो. अमेजिंग, ब्यूटीफुल. नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस जॉनसन का एक्टिव किड्स क्लीन एंड फ्रेश शैम्पू. आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज ये ना बालों में बहुत अच्छी सी खुशबू ला देता है बच्चों की. बट अभी मैंने इसको रिपरचेज नहीं करा. इस बार मैंने डव का शैम्पू रिपरचेज करा है बच्चों के लिए बिकॉज उसकी खुशबू बहुत अच्छी है और वो अच्छे से इमल्सिफाई होकर बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. बट येस, आई वुड लव टू रिपरचेज दिस अगेन. बट इसमें ना बड़ी पैकिंग नहीं आती है. दिस इज़ द ओनली साइज जो अवेलेबल होता है. But it's a good one. Would love to repurchase again. Yeah, with that I think we are done with the empties. Now next month देखते हैं कौन कौन सी empties होती हैं. And yeah, I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना so that आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ. And now I'm gonna see you in the next year, in the next video. Until then, take care and wish you all a very, very happy new year.